नमस्कार, जय माई की। एक ऐसा तत्व भी समझाने जा रहा हूं कि जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, इसके बिना ना तुम महाविद्या साध सकते हो, ना ही कोई देवता साध सकते हो। ये एक ऐसा तत्व है कि जहां पर सारी चीजें आके रुक जाती है। इसको तत्ववाद से समझना, इसको बेमतलब का समझना नहीं, क्योंकि ये जो चीज समझाने जा रहा हूं वो चीजें एक इतिहास है और भविष्य भी। क्योंकि अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, नवरात्रि आज से शुरू हो गई। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये जो विषय था कब से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के नहीं दिया। मैंने बोला सही समय के ऊपर इसका जो रहस्य है उसको उजागर करूंगा। ये रहस्य एक ऐसा रहस्य है कि जहां पर शक्ति सच में संचय होती है, मतलब शक्ति प्राप्त होती है। एक तंत्र का भाग ही है। दशमा विद्या एक तंत्र प्रणाली है। तंत्र कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है। जिन लोगों ने तंत्र के शब्द का अपभ्रंश कर लिया है, तांत्रिक, जानत्रिक, यांत्रिक, मांत्रिक, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, ये सबकी उपाधि दे दी है, वो गलत है। तंत्र इज अ बेसिकली सिस्टम। लोकतंत्र, हम एक तंत्र की रचना में है। तंत्र से हम अनूठे है ही नहीं। तुम घड़ी भी देख रहे हो तो वो घड़ी भी एक तंत्र है। यंत्र और तंत्र, मैकेनिज्म, प्रणाली। एक सब्जेक्टिव वे से उसको देखे तो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की जो मेथड है उसे तंत्र कहते हैं। कोई भी चीज सिस्टम से बनती है और सिस्टम से बाहर कुछ भी नहीं है। हमने तंत्र का गलत अपभ्रंश कर लिया है। तंत्र का तांत्रिक शब्दों से अर्थ निकाला हुआ है। तंत्र इज अ सिस्टम, और सिस्टम यहां पर ब्रह्मांड के अंदर दो ही सिस्टम है। अगर ब्रह्मांड का एक छोर देख लो तो एक डोनर है, एक गिवर है। मतलब डोनर और गिवर एक हो गया। एक रिसीवर है, कोई रिसीव करता है, कोई देता है, कोई रिसीव करता है। टाइम एंड स्पेस, जब समय अस्तित्व में आया तो स्पेस अस्तित्व में आया, क्योंकि समय और स्पेस एक दूसरे के प्रति चलते हैं। इससे ही हमने शिव और शक्ति की उपाधि दी हुई है। साधक की प्रणाली के अंदर ये अलग विभाग से चलता है। मैं ये विषय को इसलिए उजागर कर रहा हूं कि इस विषय में अंधश्रद्धा बहुत है। इस विषय को समझने के लिए महामेधा चाहिए, गणपति जैसी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि। क्योंकि तंत्र अनुकूल उनसे ही होगा कि जो समझने के लिए तत्पर है। तो तंत्र के दो आयाम हैं। पहला तो बिंदु है। बिंदु यानी कि जिससे अस्तित्व पैदा हुआ है, और ना बिंदु शिव से पैदा हुआ है, ना बिंदु शक्ति से पैदा हुआ है। ये दोनों का अद्वैत निरूपणम है।
शिव और शक्ति। और शिव और शक्ति दोनों अभिन्न है, उसको भिन्न मत देखो। शिव के भीतर शक्ति और शक्ति के भीतर शिव है, क्योंकि दशमा विद्या एक नेचुरल फॉर्म के अंदर है। मतलब वो अपना अस्तित्व इसलिए ही आकार ले पाई क्योंकि शिव तत्व उनसे जुड़ा था। बिना महाविद्या शिव नहीं है, वरना वो धूमावती हो जाती है, अज्ञात। पर अज्ञात के भीतर भी शिव तो कुछ बिंदु के अंदर छुपा ही हुआ है। बिना शिव कुछ भी नहीं है। और बात यहां पे आती है साधक की शुरुआत। एक अलभ्य विषय है और थोड़ा मैंने जितने अभी तक लेक्चर किए उनसे थोड़ा भिन्न भी है। मैंने पिछली बार साधक की श्रेणी की बात की थी, उससे थोड़ा ऊपर उठ के ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को एक फैंटेसी चल रही है पॉडकास्ट देखकर, यूट्यूब देखकर। उसको मैं मिथ्या भी नहीं कहूँगा, लेकिन वो मिथ्याचार जैसा ही है, क्योंकि सही समझ नहीं है। क्योंकि लोगों की आसक्ति भोग के प्रति है, योग के प्रति नहीं है। और यहाँ योग का काम है, भोग का काम नहीं है। क्योंकि योग से भोग हुआ तो ही भोग से तुम्हें निवृत्ति मिलेगी। बात आती है भैरवी तंत्र के। भैरव तत्व मैंने समझाया हुआ है, लेकिन भैरवी तत्व के लिए भैरवी महाविद्या के लेक्चर किए हुआ। भैरवी एक ऐसा एलिमेंट है कि जहां पर साधक अपने आप को पूर्ण करके एक नई यात्रा के ऊपर निकलता है, साधक हो या साधिका हो। भैरव इज नॉट रिलेटेड टू फेमिनाइन एनर्जी, पहले तो ये अपने दिमाग में बैठा देना। कभी कभी लोगों को लगता है कि भैरव बोले तो पुरुष तत्व और भैरवी बोले तो स्त्री तत्व, ये अपने दिमाग से निकाल देना पहले तो, क्योंकि ये चीज़ें समझने के लिए तुम्हें महामेधावान होना जरूरी है। भैरवी इज सब्जेक्टिव टूवर्ड्स द फेमिनाइन एनर्जी, बट इट्स नॉट अ फेमिनाइन एनर्जी। वो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट जरूर करती है, बट वो फेमिनाइन एनर्जी है नहीं। भैरव वो मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो मस्कुलाइन एनर्जी है नहीं। बोथ आर द एनर्जीज, दोनों एनर्जी है, ऊर्जा। और ये सिद्धांत इसलिए मैं समझा रहा हूं कि ये सिद्धांत के ऊपर अच्छे अच्छे लोग उल्टे पड़ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस चीज को समझे कैसे, और लोगों ने इसका भोग का व्यवहार बना दिया। भैरवी ऊर्जा को गलत इंटेंशन से लेकर लोगों ने अपने भोग को संतुष्ट करने का एक साधन बना दिया है। बड़े बड़े महापीठ के अंदर यही चीजें हो रही। उन पीठों का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो पीठ भगवती की है, उन गधों की नहीं है। पीठ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि प्रक्रिया। काफी सारे स्टूडेंट्स है जो पॉडकास्ट देख के मेरे को प्रश्न पूछते, गुरुजी पंचमकार समझाओ, और पंचमकार के अंदर जो भैरवी तत्व है, भैरवी पूजा है, भैरवी तंत्र है, उसको समझाओ। मैं उनको स्ट्रिक्टली उस चीज़ों के लिए मना कर लेता हूँ। और भैरवी योग मार्ग प्रक्रिया है, भैरवी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको तुमने बाजार में जाके खरीद लिया। यहाँ चीज़ वाइब्रेशन की और हार्मनी की और साथ में फ्रीक्वेंसी की होती है। यहाँ हर साधक भैरव नहीं है, ना हर साधिका भैरवी है, क्योंकि ये बहुत दिव्य मार्ग है। एक तो पहले कौल परंपरा समझे, कुलमार्ग परंपरा समझे। कुलमार्ग परंपरा के बाद आता है कुलमार्ग का ही एक अध्याय है जिसे वाम मार्ग कहते हैं। और वाम मार्ग वो मार्ग नहीं है कि जहां पर इंद्रिय तृप्ति का आधार हो, कि यहां
लोगों ने यही समझ लिया है कि हम इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए हम भैरवी तंत्र का आधार लेते हैं, जो सनातन धर्म के और सनातन संस्कृति के खिलाफ है। यहाँ पर क्रिया महत्व की है, भाव महत्व के नहीं। लोग भाव में फंस जाते हैं। लोगों का भाव यही होता है कि भाई उनको इस पद्धति के अंदर जाना है, क्यों? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। यहाँ इंद्रिय तृप्ति का कारण ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इंद्रिय तृप्त करने का कोई विषय ही नहीं आता है। यहाँ योग का विषय आता है, क्योंकि सहज रूप से तुम्हें जो उपलब्ध है उसका अगर तुम विश्लेषण करो और उसका प्रयोग करो तो तुम आसानी से उस ब्रह्म तत्व के मार्ग के ऊपर जा सकते हो। तंत्र गलत नहीं है, तंत्र के ऊपर मिथ्यावाद जो चल रहा है वो गलत है। भगवान शंकर ने कुछ अलग चीजें कही है और मनुष्य कुछ अलग चीजें समझ रहा है। भगवान शंकर ने कुलार्णव तंत्र के अंदर मध्य के बारे में समझाया कि मध्य वो भैरव ग्रहण करते हो, मध्य ग्रहण करने वाला साक्षात भैरव होता है। तो उसके नाम के ऊपर लोगों ने दारू पीना शुरू कर लिया। पेस्टी, गाउड़ी, माधवी, उसके ऊपर लोगों ने भैरव तंत्र के ऊपर और भैरव का नाम लेकर लोगों ने सूरा को ग्रहण करना शुरू कर दिया। पर सूरा देवत्व से प्राप्त होती है। यहां सूरा मनोरंजन का साधन नहीं है, यहां सूरा आत्मबोध का साधन है। क्योंकि हम बाह्य प्रणाली को देखें तो बाह्य प्रणाली के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अवचेतन मन के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। तुम्हारे रोज के काम, रोज के इमोशनल गार्बेजेस, रोज की जो चीजें हो रही है उससे तुम संलग्न होकर साधना करोगे तो साधना में कभी भी तुम परिपूर्ण नहीं हो पाओगे। और साधना में परिपूर्ण होने के लिए तुम्हें ध्यानस्थ होना और तुम्हारे अवचेतन मन में प्रवेश करना वो बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान शंकर ने एक उपाय निकाला था कि हे देवी, सूरा को ग्राह्य करने वाला वो स्वतः ही भैरव को उपलब्ध होता है, मतलब बशर्ते वो सूरा का गलत उपयोग ना करे। मतलब भगवान शंकर भैरव की जो सार्थकता है उसको मदिरा से नहीं जोड़ते, वो भैरव की सार्थकता योग से जोड़ते कि तुम किसी साधन की उपलब्धि करके उस साधन का उपयोग क्या करते हो। ये बहुत गहराई से समझना, क्योंकि यहाँ जो भी अभी पॉडकास्ट में चल रहा है उसका खंडन ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लोगों का मत ये है कि ये सारी चीज़ें इंसान को करनी चाहिए और इंसान को करने से उसका लाभ मिलता है, पर मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसके समर्थन में भी हूँ और इसके खिलाफ में हूँ। समर्थन में इसलिए हूँ कि प्रक्रिया सही है, उपयोग गलत है। ये बहुत समझना गहराई से। प्रक्रिया सही है, उपयोग गलत है। मतलब कि डॉक्टर भी चाकू का उपयोग कर रहा है और चोर भी चाकू का उपयोग कर रहा है। चोर डाका डालने के लिए कर रहा है और डॉक्टर सर्जरी के लिए कर रहा है। इंटेंशन बहुत जरूरी है। तो मैं भगवान शंकर के वाक्यों को मिथ्या भी नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान शंकर अपनी जगह सही है। वहां सूरा का उपयोग केवल अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने के लिए और साधना में स्फूर्ति लाने के लिए वो सूरा का उपयोग होता है। और सूरा का उपयोग करने से इंसान को निसंदेह ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ तक अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यहाँ पर ब्राह्मणों के अंदर भी बोला कि ब्राह्मणों की जो सूरा बनती है वो अलग रूप से बनती है। और ब्राह्मण को, अगर आप कुलार्णव तंत्र पढ़ो तो ब्राह्मण को
कोई समय फिक्स नहीं है कि कब सुरा लेनी चाहिए। क्षत्रियों को जब युद्ध संग्राम करने जा रहे, युद्ध में जा रहे, तब सुरा का उपयोग करना चाहिए। वैश्यों को जब व्यापार कर रहे तब करना चाहिए, और शूद्रों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। मतलब यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, किंतु यहाँ पर भगवान शंकर ने अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्म तत्व की जो उपमा है उसको विशेषण देने के लिए, विशेषता देने के लिए एक पद्धति बनाई हुई है। उन्होंने भगवान माँ पार्वती को, भगवती को सब कुछ समझाया हुआ है कि कैसे कैसे भगवती ये मध्य बनता है। और मध्य को ग्रहण करने वाला साक्षात भैरव समान होता है। मतलब कि यहाँ भैरव होते हो तभी मध्य ग्रहण करना चाहिए। अगर तुम भैरव तत्व को ग्रहण नहीं कर रहे हो और मध्य का पान कर रहे हो तो वो पाप है। ये अलग चीज है, क्योंकि भगवान शंकर का कथन मिथ्या नहीं हो सकता, मनुष्य की सोच मिथ्या हो सकती है। क्योंकि कुछ जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उन्होंने सारे तंत्रों का अभ्यास किया होता है, तो वो मेरे पास आते हैं कि गुरुजी पंचमकार में तो ये सारी चीजें। पंचमकार इज नॉट रिलेटेड टू भोग। पंचमकार भोग से रिलेटेड ही नहीं, पंचमकार योग से रिलेटेड है। क्योंकि कोई सामान्य मनुष्य कितनी प्राणायाम शक्ति यूज कर ले, कितनी श्वास उच्छ्वास यूज कर ले, हाँ, कितनी कपालभाति कर ले, कितना ध्यान कर ले, वो उस अवस्था तक नहीं जा सकता जो मध्य उसे ले जा सकता है। तो मध्य इज अ बूस्टर फॉर ध्यान, फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर काल भैरव जो है, काल भैरव पूरे दिन मदिरा का पान करते हैं, मतलब वहाँ मदिरा चढ़ाई जाती है, भैरव क्षेत्र के अंदर मदिरा चढ़ाई जाती है। तो भैरव वो है कि जिसको मदिरा पान करवाया जाता है लेकिन उसे मदिरा चढ़ती नहीं है। मतलब कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर है। जब इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाता है तब जाके इस योग पद्धति के अंदर वो आ सकता है। वरना जिसको बोलते हैं ना कि जो मौज मस्ती के लिए कर रहा है, जो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कर रहा है, जो बिना पूजा, बिना आराधना, बिना मंत्र, उसको शोधन किए बिना पंचमकार कर रहा है, तो वो गलत है। यही बात आती है आखिरी मकार के अंदर, जिसे मैथुन कहते हैं। कितनी पीठों के ऊपर भैरवी की तलाश होती है, मतलब किसी स्त्री की तलाश। और स्त्री की तलाश के अंदर क्या करते हैं कि भाई कोई मिल जाए स्त्री तो उस स्त्री के साथ संभोग किया जाए, और संभोग करने के बाद भैरवी तंत्र पूर्ण किया जाए। भैरवी तंत्र ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का अभ्यास, गुरु अध्ययन में सीखी हुई योग क्रियाएं, उस योग क्रिया के साथ भैरवी तंत्र किया जाए तो भैरवी तंत्र तुम्हारे लिए उपयोगी साबित होगा, वरना वो तुम्हारा नाश कर देगी। बड़े बड़े उच्च लेवल के साधक भी इसके अंदर फंस गए। भैरवी शोधन की प्रक्रिया है, भैरवी उपलब्धि की प्रक्रिया नहीं है कि कोई भी मिल गया, कोई भी चल गया, सुंदर दिखा, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से दिखा और वो तुम्हारे उपयोग में वो साधन आ जाए, वो गलत चीज है। पहले तो भैरव बनो। जब तक इंसान भैरव बनता नहीं है तब तक उसको भैरवी शोधन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। और भैरव और भैरवी इज नॉट रिलेवेंट टू अ सेक्सुअल डिजायर। वो कोई सेक्सुअल डिजायर के ऊपर वो चीज टिकी नहीं हुई है। यहां पर इंद्रिय का अनुशासन होना जरूरी है। यहां पर प्रेम की भी उपलब्धि नहीं है, ना भावना की उपलब्धि है। यहां पर मात्र तंत्र काम करता है, मतलब क्रिया काम करती है। यहां पर शरीर सुख मतलब त्याज्य है, इंद्रिय सुख त्याज्य है। अगर ये समझो कि भैरव और भैरवी तंत्र माँ पार्वती और भगवान शिव ने की होती तो उनके खुद के बच्चे नहीं हो जाते।
एक पहले ही लॉजिक दौड़ा ना कि भैरव और भैरवी तंत्र देने वाले माँ शिव और माँ पार्वती है। भगवान शिव और माँ पार्वती है। तो क्या उनकी रज से और उनके वीर्य से बच्चे पैदा नहीं होते? यहाँ माँ पार्वती ने गणेश की उत्पत्ति अलग रूप से की हुई है, कार्तिकेय की उत्पत्ति अलग रूप से हुई है। क्योंकि भगवान शिव का वीर्य कृतिकाओं ने झेला था पृथ्वी के ऊपर आकर, और भगवान गणेश को माँ पार्वती ने अपने हिसाब से ओप दिया था। मतलब यहाँ रज और वीर्य का मिलन होना ही नहीं चाहिए, और रज और वीर्य के मिलन से जो उत्पत्ति होती है वो मनुष्य की होती है। डेफिनेशन समझना अभी भी, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे लोग निष्कासित हो जाते हैं। क्योंकि ये ऐसी कोई घटना नहीं है कि भाई तुमने किसी भी चीज को उठाकर वो चीज कर ली। यहाँ भोग से योग की यात्रा है। ऋषि मुनियों के पास अप्सराएं आती थी, तो अप्सराओं के साथ वो करते क्या थे? वो भोग थोड़ी करते थे, वो योग करते थे। योग और भोग में अंतर है। भोग से योग की यात्रा है। यहां जो भी मैथुन प्रक्रिया होती, जो पंचमकार है, लास्ट मकार, उसके अंदर यहां इंद्रिय प्रक्रिया होती रही। यहाँ पहले समानांतर प्रक्रिया होती है। पहले तो कम से कम 1.5-2 साल तो मंत्रात्मक ऊर्जात्मक प्रयोग होते, योगात्मक प्रयोग होते, और योगात्मक प्रयोग के बाद एनर्जी को सिद्ध किया जाता है। फिर वो प्रक्रिया के अंदर इंसान जाता है। यहाँ प्रेम भी चाहिए, आकर्षण भी चाहिए, भाव भी चाहिए, सब चाहिए। पर ये बाकी की कार्य है, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है, पर ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बिना ह्यूमन सेंस एंटर नहीं करेगी। यहाँ पर एकात्म भाव ज़रूरी है, यहाँ पर अद्वितता ज़रूरी है। अगर तुम सच में वाम मार्ग में जाना चाहते हो और वाम मार्ग में पार्टिसिपेट होना चाहते हो, तुम सच में ये सिद्धियों को हासिल करना चाहते हो, तो ये बात समझना कि ये सिद्धियाँ जो भी है वाम मार्ग से प्राप्त होगी, क्योंकि दशो महाविद्या वाम मार्गी है। अगर देखने जाए तो धूमावती को छोड़कर वो पूर्ण वैराग्य का मार्ग है। परंतु अगर सच में तुम इस चीज़ों को सिद्ध करना चाहते हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी माँ शारदा के अंदर काली तत्व को देखा, उनकी पूजा की, तो वाम मार्ग निंदनीय मार्ग नहीं है। अगर वाम मार्ग निंदनीय मार्ग होता तो अच्छे अच्छे बड़े साधक, परमहंस जैसे साधक इस मार्ग का चयन नहीं करते। यहाँ पर अपने अनुकूल ऊर्जा को एक विशेष रूप दिया जाता है, चाहे वो भगवान का हो या भगवती का हो। देखो, वाम मार्ग केवल भगवती के लिए नहीं, वाम मार्ग भगवान के लिए भी है। वो पुरुषात्मक भी है और प्रकृति की देन भी है, मतलब प्रकृति का भी स्वरूप है वो। यहाँ परस्पर देवो भव, मतलब एक दूसरे के अंदर भगवान का और भगवती का चयन करना, देवता का चयन करना, वो इंसान के हाथ में होता है। जब सुपीरियर एंटिटीज जो होती है वो गुरु तत्व होता है। मतलब गुरु इस ऊर्जाओं को पुरुषात्मक और प्रकृतियात्मक, उन दोनों को वो प्रदान करता है ऊर्जा, और तब जाके वो ऊर्जाएं संलग्न होती है। ये विधान है, ये तंत्र का पूरा विधान है। तंत्र के 3 कौन है? एक पुरुष, एक प्रकृति और एक गुरु। और ये तीनों जब समन्वय होते तब बिंदु बनता है। इसे ही मूल त्रिकोण कहते हैं।
मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम संयोग में जाओ, ज़रूरी यह है कि तुम अपनी अंदर भीतर की पुरुषात्मक एनर्जी, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी को जानो, और ये दोनों तत्व के अंदर स्थिर रहकर गुरु तत्व का अनुसरण करो, तब जाके बिंदु की उत्पत्ति होती है। यहाँ साधक की श्रेणियां मैंने बताई थी कि पशु भी है, दिव्य भी है और वीर भी है। वीर समझने की कोशिश करेगा, पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा कि आजकल जो कथावाचक है, आजकल जो सो कॉल्ड बाबा है, आजकल के जो विषय अनुलक्षी जो बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की, फिर विधि विधान की, तंत्र विरोधी जो बातें करते हैं, मंत्र विरोधी बातें करते हैं, कभी कभी बहुत सात्विक मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो सत्व तो तभी आएगा कि जब तुम तमस से परे हो जाओगे। हमारी सबसे बड़ी उलझन ये है कि लोगों ने ये मार्ग का चयन कर लिया कि हम सीधा सत्व बन जाएंगे, मतलब कि हम सतयुग में चले जाएंगे। तुम हो कलयुग के अंदर। जिस युग का जो प्रधान गुण है, उस गुण से ही तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। ये बात याद रखना। राजसूय यज्ञ द्वापर में होता है तो वहां राजाओं का अनुशासन था, वो राजसी युग था तो जरूरी था। कलयुग तमस है। यहाँ सिद्धि की प्राप्ति, यहाँ उपलब्धियों की प्राप्ति, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति, इसके विषय विचार के ऊपर चलने से ही मिलेगा। तुम भोगों को छोड़ नहीं सकते। तुम अगर भोग को छोड़ना चाहोगे और भोग को छोड़कर सत्व की प्राप्ति करना चाहोगे, तुम्हारा जीवन बड़ा दुखदायी हो जाएगा। मतलब तुमने जिनको उपलब्धि प्राप्त करके हुए देखा, मतलब महावीर को देखा, बुद्ध को देखा, कृष्ण को देखा, मतलब उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। तुम देखने जाओ, बुद्ध और महावीर राजा थे, कृष्ण राजा बने। एक राजा बन के ज्ञान देना और एक प्रजा बन के ज्ञान देना, इस दोनों के अंदर अंतर है। कलयुग का प्रधान तत्व तमस है। यहां पर कोई बोलते ना, राधे राधे जपो, राम राम जपो, शिव शिव जपो। ये जपते जपते हुए तुम एक योग तक जाओगे, फिर उसके आगे का योग नहीं मिलेगा। क्यों? वहां तक तुम्हारी जीवन श्रेणी सीमित हो जाएगी। श्रीविद्या, बगलामुखी, महाकाली, तारा, ये सारी जो भी विद्या है, वो विद्याओं का सीधा मार्ग एक ही है कि तुम वो विद्या को तुम समझो। पहले वो तुम्हारी मस्कुलाइन एनर्जी से भी समझो और फेमिनाइन एनर्जी भी समझो। भैरवी तत्व वो नहीं है, भैरव जैसा तत्व है वैसा भैरवी तत्व है। भैरवी निडर है। एक फेमिनाइन एनर्जी, मैंने भगवती तत्व के अंदर इसका विश्लेषण किया हुआ कि एक फेमिनाइन एनर्जी कैसे होगी। वो होगी अपने अनुशासन से, अपने डिसिप्लिन से। उसके अंदर डिसिप्लिन होगी। वो अपनी, उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी इस तरीके से डेवलप हो गई होगी कि वो मस्कुलाइन एनर्जी को अपने अंदर धारण करेगी। मतलब शी इज नॉट इक्वल टू, मतलब एक लड़की, एक औरत, एक स्त्रैण गुण के साथ वो नहीं चलेगी। उसके अंदर एक डिसिप्लिन होगी। उसके अंदर पुरुष के भी सारे गुण होंगे, स्त्री के भी सारे गुण होंगे, तब जाके वो पूर्ण तत्व भैरवी तत्व बनता है। क्योंकि भैरवी के अंदर भी भैरव तो है ही। एक ही मात्रा जुड़ गई। मतलब भैरव को चैतन्य करने के लिए भैरवी की जरूरत पड़ती है। शिव और शव, और शिव को चैतन्य करने ई की मात्रा जरूरत पड़ती है। मतलब कि प्रकृति भाव देती है, प्रकृति भाव देती है, प्रकृति पदार्थ को भाव देती है। जैसे तुम नींबू खा रहे हो तो नींबू के अंदर स्वाद ही नहीं होगा तो तुम्हें समझ में आएगा क्या? मिर्ची खा रहे हो, उसमें स्वाद ही ना हो तो
तुम किसी फूल की सुगंध ले रहे हो, उसके अंदर सुगंध ही ना आए तो सुगंध वो प्रकृति है, शक्ति है, और स्थूल जो दिख रहा है वो शिव है, पदार्थ है। मतलब जीवन के अंदर जब बोलते कि पहले पुरुष की उत्पत्ति हुई, बाद में ब्रह्मा जी ने स्त्री की उत्पत्ति की। क्यों स्त्री की उत्पत्ति की? पुरुष अकेला नहीं चल सकता था क्या? वो बिना स्त्री अधूरा है। वैसे ही भैरव जो है वो बिना भैरवी अधूरा है। भैरव तत्व की प्राप्त कर लोगे, भैरवी तत्व कहाँ से मिलेगा? भैरवी, अगेन समझा रहा हूं कि भैरवी कोई स्त्री नहीं है। भैरवी एक ऊर्जा का संभावना है कि वहाँ ऊर्जा, मतलब ज्ञान को प्रकट करने की जो कला है उसे भैरवी कहते हैं। कला। यहाँ विष्णु भी भैरव है, शिव भी भैरव है, ब्रह्मा भी भैरव है। ब्रह्मा की भी कला है, विष्णु की भी कला है, शिव की भी कला है। ये कला का जो निरूपण करती है वो शक्ति तत्व को भैरवी तत्व कहा जाता है। गुरुकुल परंपरा के अंदर जब कोई साधक समर्थ हो जाता है तो उसको ये योग समझाया जाता है। मतलब आजकल तो कोई समर्थ होता ही नहीं। पहली बात यह है कि लोगों के पैटर्न्स इतने, संस्कार इतने, तो इनको ये सारी चीज़ें समझाई नहीं जाती। पर अभी अंधविश्वास इतना फैला है तो उसके ऊपर बोलते हैं ना कि एक सजाग ज्ञान देना ज़रूरी है भी है। तो भैरवी जो तत्व है और भैरव जो तत्व है उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी अवश्य होती है, लेकिन वो स्त्री और पुरुष से संलग्न नहीं है। बात इतनी ही है। स्त्री भी भैरव बन सकती है और पुरुष भी भैरवी बन सकता है। यहां बात आती है भाव की और बात आती है ज्ञान की। स्त्री अगर ज्ञानी है और स्त्री अगर ध्यानी है तो वो भैरव बन सकती है, और पुरुष अगर भावनात्मक है तो वो भैरवी बन सकता है। चीजें कुछ भी नहीं है, यहाँ ऊर्जा का रूप समझना है। हम गलत धारणाओं के अंदर चले गए। भैरव और भैरवी को पुरुष और स्त्री समझ लिया। भैरव और भैरवी पुरुष और स्त्री है ही नहीं, वो ऊर्जात्मक भाव है। एक स्त्रीण भाव से चल रहा है, एक पुरुषात्मक भाव से चल रहा है। और पुरुष और स्त्री में दोनों के अंदर दोनों भाग होते हैं। पुरुष का भी भाग होता है, स्त्री का भी भाग होता है। जब किसी पुरुष के अंदर ममता, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, ये सब के भाव प्रकट होते हैं तो समझ लेना कि उसके अंदर भगवती बैठी हुई है। और किसी स्त्री के अंदर स्थिरता, एकाग्रता, डिसिप्लिन, व्यवहार नीति है, और बोलते कि ज्ञान का प्रागट्य हो जाए तो वो भैरव है। ये गुण है, इसको स्त्री पुरुष से जोड़ना बंद कर दो। पहले तो संयोगात्मक रूप से भोग से मोक्ष की ओर जाने के लिए ये एक साधन मात्र है, और ये साधन मात्र को साधन ही रहने दो। इसको किसी विशेष उपमा का मार्ग मत दो पुरुष और स्त्री का, वरना वहां तुम अपनी बोलते हैं ना कि फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ा करके कभी कभी ऐसी लोकवाया फैली हुई होती है। जो स्त्री बन गए अपने आप को महान गणते, जो पुरुष बन गए अपने आप को महान गणते। ये स्त्री और पुरुष की गणना से ही बाहर उठना वो साधक का काम है। साधक वो स्त्री पुरुष की परिधि से बाहर होता है, वो लिंग भेद से बाहर होता है, वो स्वरूप भेद से बाहर होता है। जब ये बाहर होने की क्रिया हो जाए फिर जाके उसके अपने गुणों और प्रकृति के स्वभाव के ऊपर उठकर उसको मोक्ष की उपलब्धि करनी होती है। तब जाके भगवान शिव के कथन सत्य होते हैं, वरना नहीं। तो साधक की यात्रा के अंदर बहुत सारे पड़ाव होते हैं। पहले तो साधक साधक बनता है, पहले तो शिष्य बनता है। शिष्य बनने के बाद वो धीरे 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 गुरु के मार्ग के ऊपर चलने के बाद गुरु उसको अपने भीतर के भैरव तत्व से उसके भीतर भैरव तत्व प्रदान करते हैं, उसे निर्भय बनाते हैं। फिर योगिनी तत्व आता है, योगी तत्व आता है। पहले भैरव बनो, फिर योगी बनो, और फिर जाके किसी महाविद्या को या देवता को तुम साध सकते हो।
ये क्रम है। पशु योनि से उठाने के लिए भैरव की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान भैरव का जो साधन मतलब कि जो साधन है, भगवान भैरव का जो वाहन है वो कुत्ता है, एक पशु है। जितने भी देवता है वो पशु के ऊपर ही बैठे हुए, पक्षी के ऊपर ही बैठे हुए। ये पशु पक्षी है क्या? तुम्हारे अंदर के भीतर के चल रहे भाव वो पशु पक्षी है। जिसके अंदर वफादारी का गुण है वही भैरव साध सकता है। इसलिए भैरव का वाहन कुत्ता है। ये इतनी सिंपल बात है तो तुम समझते नहीं हो। जिसके अंदर वफादारी का गुण है, अपने गुरु के प्रति वफादार है, वही भैरव बन सकता है। बहुत दुर्लभ चीजें हैं। तो भैरवी ऊर्जा जो संलग्न है वो फेमिनाइन एनर्जी से है, और फेमिनाइन एनर्जी वो भगवती तत्व से जुड़ी हुई है। भैरवी लक्ष्य के साथ चलती है, भगवती लक्ष्य के साथ चलती है, योगिनी लक्ष्य के साथ चलती है। उसका लक्ष्य क्या होता है? अपने आप को पूर्ण करना। और उसके संलग्न पार्टिकल को ढूंढना। इसलिए तो तुम शादी कर रहे हो, बिना शादी तुम रह पाते? तो शादी के अंदर ये प्रक्रिया नहीं होती। शादी के अंदर आध्यात्मिक प्रणाली रखी नहीं है। शादी के अंदर संतान उत्पत्ति बताई गई है। शादी के अंदर आध्यात्मिक प्रणाली रखी ही नहीं गई है, क्योंकि शादी को केवल और केवल समाज की एक व्यवस्था बना दी है, जबकि शादी एक भैरव और भैरवी क्रम है। विवाह जीवन वो सप्त वचन लेते हो कि ये ऊर्जा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और ये ऊर्जा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ऊर्जा काम कर रही है, तुम्हारे अंदर के वचन ऊर्जा है, वो मिथ्या नहीं जाता। इसलिए विवाह योग्यता से होना चाहिए। इसलिए पहले के जमाने के अंदर स्वयंवर की प्रथा थी। भगवती सीता ने भी राम को स्वयंवर में जीता था। द्रौपदी ने भी अर्जुन को स्वयंवर में जीता था। रुक्मणी ने भी कृष्ण को पत्र लिख के बोला था कि भाई तुम आके मेरा हरण कर दो। क्यों? क्योंकि योग्य गुण संलग्न होने चाहिए। आकर्षण का यह बात है नहीं। अगर आकर्षण का बात होता तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां नहीं बनाते। यहाँ आकर्षण का कोई सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। यहाँ भगवान राम का जो जीवन शुरू हुआ था सीधा वनवास से शुरू हो गया था। शादी की तुरंत थोड़े समय के बाद वनवास शुरू हो गया। 14 साल की तो अलग व्याख्या हो गई उनकी, वनवास हो गया। बहुत गजब है ये चीज। तो अपने देवताओं को देखो, ये भैरवी तंत्र इस तरीके से या भैरव तंत्र इस तरीके से नहीं कर रहे। हाँ? यहाँ आत्मीयता, संलग्नता, एकत्वता, अद्वैतता, ये सारे गुणों की जरूरत पड़ती है। वाइब्रेशन तो मैच होने चाहिए, वरना बिना वाइब्रेशन तुम करोगे क्या? बिना फ्रीक्वेंसी करोगे क्या? कौन सी भैरव की साधना करोगे? भैरवी तत्व वो वाइब्रेशन से मैच होना चाहिए। भैरव तत्व वाइब्रेशन से मैच होना चाहिए। जहाँ गुण ही ना मिलते हो, वाइब्रेशन ना मिलते हो, फ्रीक्वेंसी मिलते हो, वहाँ शादी भी काम की नहीं। 36 गुण मिलेंगे ना तुम्हारे, फिर भी तुम्हारे वाइब्रेशन मैच नहीं करते, तब तुम्हारी शादी भी टूट जाएगी। किसी ज्योतिष को बताई होगी कुंडली, अरे 27 गुण मिल रहे हैं, नाड़ी भी दोष नहीं है, ये मंगल दोष में नहीं है, शनि दोष भी नहीं है, फिर भी शादी नहीं चली। वो शादी इसलिए नहीं चली क्योंकि वाइब्रेशन ठीक नहीं है। और वाइब्रेशन ठीक करने का काम केवल और केवल तुम्हारे भीतर की चैतन्यता करती है। तो ये जो भैरव और भैरवी का साधन है वो अलभ्य रूप है। भैरवी तत्व एक अलग व्याख्या है। मैंने भगवती तत्व में समझाया कि कैसे भगवती अपने भीतर की तत्व के साथ चलती है। वो समर्पित होती है।
वो करुणामयी है, दयामयी है, ममतामयी है, एकाग्र है, बुद्धि से कुशाग्र है। बिना बुद्धि की नहीं है भैरवी। जिसके अंदर शिव तत्व ही नहीं है वो भैरव बन ही नहीं सकती, ना भैरवी बन सकती है। ना वो भैरव बन सकता है, ना भैरवी बन सकती है। शिव तत्व होना जरूरी है। ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए, संयोग भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और जिस तत्व के अंदर रह रहे हो उसकी समझ भी होनी चाहिए। उसे भैरव और भैरवी तत्व कहते हैं। भोग का साधन नहीं, योग का साधन है। पहले शिष्य, फिर भैरव, फिर योगी, फिर देवता, फिर ब्रह्म, फिर परब्रह्म। ये श्रेणी होती है। धीरे धीरे करके शिष्य की उत्क्रांति होती है। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है इस दुनिया के अंदर। तुम्हें जो बाबा बेबी सिखा रहे हैं ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ संयोग नहीं करो, या तो तुम बोलते हैं ना कि अनुशासन रखो अपनी इंद्रियों के ऊपर। वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्या, ब्रह्म के आचरण के अंदर रत रहना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो ब्रह्म के हिसाब से चलता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। माला जटा खूब पहने, पहने न ज्ञान विवेक, आडंबर अति लालसी, सिमरे माया अनेक। भगवे कपड़े धारण करके कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि जिसकी सूरता केवल ब्रह्म के अंदर है। वो कार्य कोई भी कर रहा है, उसके अंदर ब्रह्म बोल रहा है, तो वो ब्रह्मचारी है। और भैरवी कोई भोगात्मक वस्तु नहीं है, भैरवी योगात्मक वस्तु है। ये समझ के चले। जय माई के।